जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ दैट इज श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। 2009 की कंपनी है एंड इस कंपनी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है, किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, किस प्राइस बैंड पर आईपीओ आने वाला है, कंपनी का पीएनएल कैसा है, लिस्टिंग कैसा हो सकता है और सब्सक्रिप्शन कैसा देखने को मिल सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी है शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें तो कि 2009 की कंपनी है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड डिजाइन्स मंगलसूत्र इन इंडिया। The company designs, manufactures and market a diverse collection of mangalsutra featuring various stones like American diamond and cubic zirconia, pearls and semi-precious stones using 18K and gold for its business client। आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एक ज्वेलरी बास्केट से आता हुआ कंपनी है। देखिए ये सेक्टर की जो कंपनी होती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल डेफिनेटली रहता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि गोल्ड सिल्वर में किस तरीके की मैसिव आउट परफॉर्मेंस इनको पिछले काफी समय से देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो रहता है एंड प्लस जो है आपके लिए एक सेफ्टी पैकेज की तरह ये काम करता है। क्योंकि कितना भी है अभी लोग गोल्ड सिल्वर परचेज करना कभी छोड़ेंगे नहीं, बट पहले गोल्ड की प्राइसेस 1 लाख की जगह 2 लाख पर 10 ग्राम हो जाए, इन फ्यूचर भी लोग को इसकी डिमांडेड रहने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा एक सेफ्टी पैकेज की तरह आप कह सकते हो, जैसे कि फार्मा सेक्टर में एफएमसीजी में होती है कि इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, एक एवरग्रीन बिजनेस। तो वैसा एक तरीके का एक एवरग्रीन बिजनेस की तरह ये वर्क करता है सेक्टर। बात कर ले तो कंपनी है जो डाइवर्स क्लाइंट बेस है, इनका कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, होलसेल ज्वेलर्स है, रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया विद प्रेजेंस इन 24 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। In addition, the company expanded internationally to the UK, New Zealand, UAE, USA and Fiji during fiscal 2023 से 2025 में इनने ऑलमोस्ट 4 से 5 जो है ग्लोबली भी अपने आप को एक्सपेंड करा है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो है एक इंटरनेशनल लेवल की ये अपना जो है कंपनी सेटअप कर रखी है। चलिए बात करें कि प्राइस बैंड किस पे ला रही है, तो 155 से 165 के प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आने वाला है। हमेशा हमें अपर बैंड पे आईपीओ का अप्लाई करना चाहिए। मार्केट से ये 401 सीआर के आसपास रीच करने वाली है एंड 10 सितंबर से 12 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फेस की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये फेस वैल्यू हमेशा जो है 10 रुपीज रहे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्राइस बैंड आपने देखा, एक लॉट में आपको 90 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इश्यू जो है वो 400 सीआर का है एंड ये टोटल का टोटल जो है लग रहा है फ्रेश इश्यू ही है, मतलब इसमें 1% भी ओएफएस नहीं है। अगेन वेरी वेरी गुड, ये एक अच्छा थम्स अप है, मतलब जो भी पैसा सबका सब पैसा कंपनी जो है फ्रेशली मार्केट से रेज करी, मतलब एक ही पैसा प्रमोटर के पास नहीं जा रहा है। आईपीओ जो है 10 से 12 के बीच में अप्लाई किया जा सकता है। 15 सितंबर को आपका अलॉटमेंट का स्टेटस समझ में आ जाएगा। 16 सितंबर का पैसा रिफंड हो जाएगा इन केस आईपीओ आपको नहीं मिलता है। 16 सितंबर को आपको डीमैट में भी शेयर्स आ जाएगा। 17 सितंबर को ये मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा फॉर ट्रेडिंग के लिए। 12 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आप अपने फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम के थ्रू इसमें जो है पैसा इसमें आप ब्लॉक कर सकते हो। एक लॉट अप्लाई करने पर 90 शेयर्स मिलेंगे, दैट इज 1485 का 14850 का आपको पैसा ब्लॉक होगा। 13 लॉट मैक्सिमम रिटेल कोटा में अप्लाई कर सकते हैं एंड एचएनए कोटा के लिए अलग अलग यहाँ पे प्राइस बैंड लिस्टेड है। चलिए बात करें कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। जो कंपनी का एसेट्स क्वालिटी है 2023 में वो 211 करोड़ का था, फिर 265 करोड़, मतलब 2024 में जो है ऑलमोस्ट 54 शेयर का जंप, मतलब देखा जाए तो 20 से 22% का एक मार्जिनल जंप। फिर 265 शेयर से 375 शेयर, मतलब यहाँ पे 110 करोड़ का यहाँ पर एक अच्छा जंप, मतलब 40 to 45% का एसेट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका कॉन्स्टेंटली जंप आता हुआ दिख रहा है। इनकम की बात कर ले तो 951 सीआर, फिर 1102, फिर 1430 सीआर, मतलब इनकम में एक मैसिव जंप है। पैट की बात कर ले तो 23 सीआर का पैट है, मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है 2.5% का इनका पैट मार्जिन है। सिमिलरली 1102 सीआर का 3.30, मतलब यहाँ पे 3% का पैट मार्जिन है एंड 1430 शेयर से 61 शेयर, मतलब यहाँ पे 4.5% का पैट मार्जिन है। तो पैट अच्छा काम कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा इसमें एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल रहा है। एबिटा भी ठीक ठाक देखने को लग रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 105 करोड़, फिर 136 करोड़, फिर 201 करोड़, मतलब नेटवर्थ में भी एक अच्छा खासा जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है।
रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 95 सीआर, फिर 125, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व्स में जो है एक ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। बोरोविंग्स जो है कंपनी एक स्लाइटली थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये नेसेसिटी भी है, क्योंकि इतना बड़ा इनका फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत ही ज्वेलरी सेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है कि बिना फंड का तो काम चलेगा नहीं। 93 सीआर, फिर 110 सीआर, फिर 123 सीआर, मतलब बोरोविंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। आरओसी की बात करें 32.43, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये आरओसी, मतलब इतना मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल जाए तो फिर मतलब इतना एक ह्यूज बल्क में इनका एक बल्क में ऑर्डर मिल सकता है कि मतलब आप लोग समझ सकते हो। आरओएनए की बात करें तो 36%, पैट मार्जिन में 4.2% का, ये जो लास्ट में इनका पैट इंक्रीज हुआ है 4.2%, इसके हिसाब से ये 4.2%, एवरेटा में 6.5% का है। प्राइस टू बुक की बात करें तो 6 है, तो काफी अच्छा लग रहा है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात देखते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से काम कर रही है कंपनी। 2022 में 810 करोड़, फिर 950 से, मतलब यहाँ पे 140 सीआर का जंप, फिर 950 सीआर से 1101 करोड़, मतलब यहाँ पे भी 150 करोड़ का जंप, फिर 1100 करोड़ से 1430 करोड़, मतलब लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनमें ऑलमोस्ट 30% का सेल्स में जंप आता हुआ दिख रहा है। मतलब कहता है कि डिमांड इनका बहुत ही ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो टाइटन जैसे बड़े बड़े कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, वहां पे इनका सेल्स में थोड़ा सा हिट आता हुआ दिख रहा है। वहीं पे इनकी बात करें तो सेल्स को ऑलरेडी 30% इंक्रीज कर रखे हैं। इनकी गोल्ड की डिमांड तो जो है प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है, क्योंकि प्राइसेस इतनी ज्यादा है, तो लोग जो है गोल्ड का डाउन आने का वेट करते हैं। चलिए बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, बात करूं तो 30 करोड़, फिर यहाँ पे 38 सीआर, फिर 49.7 सीआर, फिर यहाँ पर 92 से, मतलब प्रॉफिट में इनके बहुत ही ज्यादा जंप आता हुआ दिखता है 2024 से 2025 में। फंडामेंटली बात करें तो बहुत ही बेटर लग रही है कंपनी, जो रिसेंटली काफी सारे आईपीओ आए हैं, हमने थोड़ा सा एक अच्छा क्वालिटी का आईपीओ देखने को लग रहा है। नेट टू नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20 सीआर, फिर 23 सीआर, फिर 31 सीआर, फिर यहाँ पे 61 सीआर। 2024 से 2025 में कंपनी ने कुछ ज्यादा ही आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया है, क्योंकि इनका प्रॉफिट प्लस पैट मार्जिन प्लस यहाँ पे इनका सेल्स वॉल्यूम प्लस जो है इनका पैट की बात कर लें तो काफी बेटर लग रहा है देखने में। ईपीएस वगैरह भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। चलिए बैलेंस शीट की तरफ बढ़े तो रिजर्व्स कंपनी ने कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करा, दैट इज 73 सीआर, फिर 96 सीआर, 128 सीआर, एंड यहाँ पे रिजर्व से एक फिक्स वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग्स कंपनी का जो है वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, दैट इज 33.7, 17 सीआर, फिर 5 सीआर, फिर 2.58, मतलब बोरोइंग्स कॉन्स्टेंटली ये कंपनी अपने रिड्यूस करती दिखाई दे रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनको अपने इनकम पे आता हुआ दिखेगा। एंड पैट इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, बोरोइंग्स कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करे, मतलब इनको इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो पैसा कमाएंगे वो पूरा का पूरा इनके इनकम में चला जाएगा। जैसे जैसे बोरोइंग्स को ऑलमोस्ट बोरोइंग्स इन्होंने खत्म ही कर रखा है। एसेट्स की बात कर लें 195 सीआर, फिर 210 सीआर, फिर 265 करोड़, फिर 375 करोड़, तो एसेट्स क्वालिटी में एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है। तो ये भी कहने की फंडामेंटली बहुत ही बेटर देखने को लग रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेट टू नेट कैश फ्लो की बात करें, कंपनी कितना पैसा बचा पा रही है। लेकिन नेट टू नेट कैश फ्लो 2022 में 2.84 करोड़ पॉजिटिव में, फिर 1.1 सीआर पॉजिटिव में। लास्ट 2 ईयर में कंपनी को जो है वो कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वहां पे अपना बोरोइंग्स को रिड्यूस कर रहे हैं। बोरोइंग्स रिड्यूस कर रहे हैं तो कंपनी के पास ज्यादा पैसा बचेगा नहीं, जाहिर सी बात है कि वो जो भी कैश अपने पास रखने से अच्छा है कि वो सोच रहे हैं अपने बोरोइंग्स को रिड्यूस कर ले, तो इनको क्या इंटरेस्ट वगैरह कम पे करना पड़ेगा, तो आगे चल के जो है वहां पे इनका एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख सकता है। फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में इनका कैश फ्लो में एक मैसिव अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि 3 से 4 या 5 करोड़ के प्रॉफिट में चले जाए नेट टू नेट कैश फ्लो नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि इनका बोरोइंग्स ऑलमोस्ट जो है पूरी तरीके से नील हो चुका है। तो ऑब्वियसली बात करें कि हमने पैसा क्यों मार्केट से रेज कर रहे हैं, तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। देखिए हमने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा वेल साउंड है। 10 रुपए के फेस वैल्यू पे इतना अच्छा शेयर, प्लस ज्वेलरी बास्केट का शेयर, एक सेफ्टी पैकेज का शेयर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो डेफिनेटली रहता है, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म सस्टेन डेफिनेटली करेगा। आरओई भी बहुत अच्छा, पैट मार्जिन पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है, बोरोइंग्स कंपनी की रिड्यूस हो रही है। एंड ओवरऑल बात करें तो ग्रोथ तो है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है। एंड यस थोड़ा सा अपवर्ड सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसी सेम ब्रैकेट में 2-3 आईपीओ आ रहा है। तो इन सभी में सबसे अच्छा आईपीओ यही देखा जा रहा है पर्सनली, जिसमें जो है एक अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 to 40 टाइम्स या इवन 50 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। एंड इसमें अगर लिस्टिंग गेंस की बात कर लें तो इसमें ऑलमोस्ट जो है 25 से 35% के बीच में लिस्टिंग गेंस इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेफिनेटली है।
तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पहलू जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।